क्या बात कर रहे हैं बड़े पिताजी? भरोसा करो दया, मैं सच बोल रहा हूँ। वो लोग मणि सर्प को लेकर चले गए। तुम लोगों को बंदी बनाएंगे, तुम्हें भी। सच कह रहा हूँ मैं। हाँ। अरे अरे ऐसे मुझे क्यों देख रहे हो? मुझे उस मणि पर कोई आशा नहीं। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने नहीं किया कुछ भी। मेरी बात मानो, मैं सांप का क्या करूँगा? अरे बेटा, तुम भी ऐसे देख रहे हो, मैंने कुछ नहीं किया। ए दया, मैं क्या करूँगा? माफ कर दो, पर वो लेकर चले गए यहाँ से। मुझे मणि सर्प पर कोई आशा नहीं बेटा। वो लोग उठाकर चले गए। हाँ? भाई, ये सब कैसे हो गया? ये उस नाग भैरवी का ही काम है भैया। हमसे जरूर कोई गलती हुई है। आज शाम तक उस गलती को सुधार लूंगा। वो नाग भैरवी मुझसे बच नहीं सकती है। हाँ, उसका अंत कर दूंगा। हाँ, वो सबसे बड़ी दुश्मन है। हाँ। शुक्लां वरदनं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं। मैं तो पूरा गांव ढूंढ के आ गया। पर क्यों? आपको तो पता ही है कि हम सब मंदिर में ही होंगे, है ना? क्या बात है सूर्या, बहुत खुश लग रहे हो। शायद सूर्या का जन्मदिन होगा। क्यों सूर्या, जन्मदिन है? उससे भी बड़ा दिन है आज माँ जी, क्योंकि आज हमारे फनी बाबू आए हुए हैं। हाँ? बहुत ही खुश हूँ माँ जी। सूर्या, फणींद्र आया है क्या? हाँ माँ जी, वो कहाँ पे है? वो बस आ ही रहे हैं, हमारे पीछे ही आ रहे हैं। घर में कोई नहीं था तो उन्हें गुस्सा आया, पर अब परेशान मत होइए। हालांकि अब वो ठीक हैं, एकदम शांत हो गए हैं माँ जी। जब मैं बड़ी माँ जी को बगीचे में छोड़कर घर आया तो वो घर में सो रहे थे। मैंने उन्हें बताया कि आप सब लोग मंदिर गए हैं, तो वो शांत हो गए। सुरैया सासू माँ के साथ सोनी थी क्या? वहाँ पे तो नहीं थी। बड़ी माँ जी सोच रही थी कि वो आपके पास है, पर है कहाँ पर? हनी बाबू तो घर आते ही सबसे पहले सोनी के बारे में पूछ रहे थे। और इंद्रानी जी कहाँ गई माँ जी? हमें भी वही बात पता नहीं, इसलिए हम परेशान हैं सूर्या। सुरैया, उनसे तुम क्या कहोगी हमको पता नहीं है, पर हमारे आने तक उसको संभालो। मैं कह रही हूँ ना, उसको संभालो। हाँ। चलो। माता नाग भैरवी, ये किस परेशानी में डाल दिया मुझे। क्या बोलने से क्या होगा समझ में ही नहीं आ रहा। हे माता नाग भैरवी, यहाँ पर किसी को भी पता नहीं चला कि मैंने आपको जंगल में देखा था। आप कहाँ पर हैं और क्या कर रही हैं, ये सब मुझे पता है माँ, पता है माता जी। माता नाग भैरवी, मुझे पता है माँ। सर, अब इसका क्या करना है? मेरे कोट में डाल दे। Yes, sir. कहाँ से मिले हो तुम लोग मुझे? इधर आ। हाँ? इस सांप को बचा कर यहाँ तक लाए हो ना? जी सर। ये वहाँ होना चाहिए जहाँ पहले था। जी सर। उस दरिंदे से हम इसको बचा कर ले आए हैं। सुरक्षित इसको यहाँ पर छोड़ दे, ये अपनी जगह पर चला जाएगा। एक बात बताऊं मैं? बताइए सर। अगर इस सांप को हम लोग नहीं बचाते तो वो लोग इसको मार डालते और इसकी चमड़ी निकाल कर उसका पर्स बनाकर बेचते, उसका जूता भी बनाते, यहाँ तक कि वो लोग इसकी चमड़ी निकालकर फॉरेन कंट्री में स्मगलिंग भी करते। एक बात बताऊं क्या? सांप में विष नहीं होता है, बल्कि इंसान के अंदर विष होता है। वो लोग दरिंदे होते हैं, गलत काम करने वाले अपराधी होते हैं। देखो, दिखाइए सर। हाँ? आप भी कैसी बात कर रहे हैं सर? सर एक बार प्रणाम एक करना बार चाहते प्रणाम हैं। करना चाहते हैं करो सर। रे, रोज ऐसे ही करो। आपको नहीं सर। और फिर किसको? नाग देवता को नाग सर। देवता को सच में प्रणाम करना चाहिए। मैं भी जी इनको प्रणाम करता हूँ, लेकिन पहले वहाँ जी पर सर। रख दो। वहाँ पर रखो। हाँ। ओपन करो, ओपन करो। माँ जी, माँ जी। ए माता, हम चलते हैं माता। चलो रे, तुम लोग चलो, चलो। माता, जरूरत पड़े तो उन लोगों को डस लेना, लेकिन हमें क्षमा करना माते। मैं चलता हूँ माते।
क्यों सुरैया, वो लोग अंदर हैं? सब अंदर हैं साहब जी। वो पूजा अर्चना चल रही है ना। क्या बच्चे भी अंदर हैं? यहाँ पे नहीं है साहब जी। वो लोग पड़ोस के बच्चों के साथ खेलने के लिए गए हुए हैं, वाटरफॉल की तरफ। क्या वाटरफॉल की तरफ गए थे? वो कितनी डेंजरस प्लेस है, तुमने उन्हें अकेले क्यों जाने दिया? आप भी पूजा में आइए ना साहब जी। वो बात नहीं है सुरैया, बच्चे तो वाटरफॉल की तरफ है। उनको कुछ नहीं होगा साहब जी, आप अंदर आइए। ठीक है, चलो। अवश्य ही वो नाग भैरवी मंदिर जाएगी। उसके बाद उसका लक्ष्य होगा मालती देवी का घर। इसका मतलब यह है कि मुझे आज ही उस घर को अष्टदिग्बंधन करना होगा। तभी नाग देवता की तरह वो भी बाहर नहीं आ पाएगी। रूपा, हेलो जीजू, हाँ। आप कब आए? यहाँ आकर 2 घंटे हो गए, पर अभी तुम्हारे दर्शन हो रहे हैं। खुशियाँ मनाओ क्योंकि आपको मेरे दर्शन मिल गए हैं। दर्शन दिया वो सब तो ठीक है, पर आप लोगों के बिना बच्चों को वाटरफॉल्स की तरफ क्यों जाने दिया? हाँ, ऐसा लगता है तुम सब यहाँ के नाग देवता की भक्त बन गई हो। हाँ, वाटरफॉल्स की तरफ किसको भेजा? अरे ये क्या माँ जी, सुरैया? आप ही ने कहा था ना कि बच्चे वाटरफॉल की तरफ गए हैं, वो पड़ोसी के बच्चों के साथ खेलने। उनमें लड़के भी थे और लड़कियां भी थी, सब साथ मिलकर गए थे वहाँ पर। यही तो मैंने कहा इनसे। हाँ, ये क्या है? ऐसा लग रहा है कि सब लोग मिलके नाटक कर रहे हैं। सोनी को कहाँ पे छिपाया है मुझे बताओ, और नाटक मत करो। ऐसी कोई बात नहीं है भैया। वो क्या है ना, भाभी आपसे बहुत दिनों के बाद मिल रही है ना, इसीलिए भाभी ने आपके साथ थोड़ा समय बिताने के लिए बच्चों को वाटरफॉल हाँ। की तरफ भेज वो दिया। बात नहीं है जी। देखिए ज्योति झूठ बोल रही अच्छा? है। वो बात नहीं है जीजू, दीदी कहीं नहीं जाएगी। पहले आप नाग देवता के दर्शन करके आना, उसके बाद जितनी चाहे उतनी बात करो। ठीक है साली जी, जैसी आपकी आज्ञा। जीते रहे जीजू, जीते रहे। ओके, चलो सुरैया। आता हूँ साहब जी। भाभी अब मैं क्या कहूँ ये बताइए। ये क्या हुआ? भैया को तो कल आना था पर आज ही आ गए। मुझे भी वो समझ में नहीं आ रहा।
वो देखो रामचंद्र जी आ रहे हैं। नमस्कार। नमस्ते जी। नमस्ते 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 सबको नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? अच्छा ठीक है। और अभिलाष, क्या खुश खबर है? ये मेरा बेटा है साहब। ए साहब जी के पैर पड़ो। हाँ, क्या पढ़ाई कर रहे हो? ये साहब बहुत उच्च पद की पढ़ाई कर रहा है। कहाँ तक पढ़ाई की है बेटा? मैंने बीकॉम पास किया है साहब जी। तो अब तो ग्रेजुएट हो गए ना? सारी आपकी दया साहब जी। अब कोई इसको काम दिलवा दीजिए आप। क्या काम करना चाहते हो? मैंने पुलिस डिपार्टमेंट में एसआई पोस्ट के लिए अप्लाई किया है। ओहो, अगर आप एसपी साहब से बात कर लें जरूर तो... बात करूंगा। देखो, तुम्हारे पापा ने तुम्हें पढ़ाने के लिए बहुत मेहनत की है, इनका ध्यान हमेशा रखना। आए। अगर साहब सोचा तो इंस्पेक्टर का क्या, सीधा हेड कांस्टेबल का जॉब दिला देंगे। समझ गए ना? కళాకార తామ్రాక్షున్ అతి దృఢ దశల కలజున్ బుద్ధుల పుంజ పింగాంగులు ఉత్తుంగ దృఢక్షున్ లక్షీణ దీర్ఘబాహున్ ఊర్ధ్వలాంగూర వచ్చున దీర్ఘాలుచుండ ఏకాంతర యోగ आप कैसे हो पंडित जी? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं बाबू? मैं ठीक हूँ पंडित जी। हाँ, अब आपकी बेटी की तबीयत कैसी है पंडित जी? सारे गांव के लोगों की रक्षा करने वाली नाग देवता पता नहीं क्यों आप ही की बेटी की सेहत के बारे में सोचती नहीं, मदद क्यों नहीं करती वो? जब भी आपको देखता हूँ उस पर विश्वास नहीं होता। ये गलत बात है, मंदिर में ऐसी बात नहीं करते। तुम दोनों पति पत्नी नास्तिकता के बारे में बहुत बात करते हो। पर ये क्या है, मेरी बीवी तो आस्तिक है, उसको पूजा पाठ बहुत पसंद है। पता नहीं उसको क्या पसंद है, अभी तक तो मेरा दिमाग खा रही थी। पर क्यों पंडित जी? क्या कहूँ, मुझे क्या पता कि तुम्हारी बेटी कब गायब हो गई। ये क्या गुरुजी, मेरी बेटी कब गायब हुई? कैसे हुआ ये सब? पंडित जी, वो सब बातें मैं कहूँगी। जीजू, आप बहुत दिनों के बाद आए हो, पहले देवी को ध्यान से प्रणाम करो। तुम रुको नीलू, बोलिए पंडित जी, आखिर क्या हुआ था? पंडित जी, पहले आप जीजू के नाम की अर्चना करना। हे नीलिमा, उन्हें बोलने दो। बोलूंगी जीजू। नाग देवताय नमः, ओम नाग देवताय नमः। हाँ साली जी, अब बोलो, मेरी सोनी कहाँ पर है? नहीं जीजू, हम लोग गांव आए हैं, हमें गांव पसंद आया या नहीं ये पूछने के बजाय अब सोनी के बारे में ही पूछे जा रहे हैं। आपको ही बेटी है क्या? ठीक है, अब बोलो, यहाँ पे क्या क्या देखा था?
नाग देवता की मंदिर बहुत अच्छी लगी। सच कहूं, मेरी माँ की तरह तुम भी भक्त बन रही हो। क्या मेरी माँ ने तुम्हें बदल दिया? माँ ने मुझे नहीं बदला। ठीक है, तेरा भाई कहाँ है? आशीर्वाद गए थे। पर वो वहाँ क्यों गया था? जीप खराब हुई थी, यहाँ पे वैसे भी ठीक नहीं होगी। गंगाधर और शिवलिंगम भी वहाँ पे हैं। वहीं से उन लोगों को सिटी भेजने के लिए गए थे। ओहो, ठीक है, तुम्हारी दीदी हमारा वेट कर रही होगी। चलो चलते हैं। चलो। मुझे डर लग रहा है, आपके भैया आ रहे हैं, पता नहीं क्या होने वाला है। तुम डरो मत भाभी, तुम्हारी फीलिंग्स देखेंगे तो उन्हें सब पता चल जाएगा। रूपा, सोनी कहाँ है? सोनी दिखाई क्यों नहीं दे रही? पंडित ने कहा है कि सोनी लापता है। क्या ये सच है? सोनी सोनी वो भैया, सोनी तो बद्रिया के बच्चों के साथ वाटरफॉल देखने गई थी ना? ओहो, मुझे पता नहीं चल रहा आप सच बोल रहे हो या झूठ। ठीक है, मेरी बात सुनने वो मेरी बेटी खुद आ जाएगी। सोनी, 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 मुझे एक बात बताइए। हाँ? घर जाएंगे या नहीं जाएंगे? आप जरा बताइए तो मुझे। तुम सब लोग घर चलो, मैं बगीचे में माँ से पहले मिलूंगा। माँ को आप बाद में मिल लेना। चलिए अब घर चलते हैं, खाने के बाद चलते हैं। सब लोग ऐसे अजीब बर्ताव क्यों कर रहे हो? नहीं तो इसमें अजीब क्या है? तो फिर तुम लोग घर जाओ, मैं माँ को मिलकर ही आऊंगा, समझ गई? जाओ, तुम भी जाओ नीलिमा। सोनी, ज्योति ये तो मेरी बात बिल्कुल नहीं सुन रहे हैं। मैंने उसे बेवजह झूठ बोल के उसके दिल को दुखाया होगा। जो भी हो, बेचारी मेरी सोनी कहाँ पर होगी? तुम परेशान मत हो भाभी, हमारी सोनी जरूर लौट आएगी। तुम चलो। ये क्या है? सब लोग सोनी को छुपा के अजीब बर्ताव क्यों कर रहे हैं? मेरी बेटी को कितने समय तक मुझसे छुपा कर रखोगे? मैं जैसे ही उसे बुलाऊंगा वो मेरे पास भाग कर आएगी। सोनी, 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 सोनी। पूर्णिमा की रात को तेरा अंत करूंगा और मणि को अपने कब्जे में ले लूंगा।